वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो जो है यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स और असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो बिना देरी किए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं सेशन को। तपे लगी अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियू बिन छजनी भई गाड़ी। तन तिन उर्भा झुर खरी, भई बरखा दुख अगारी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में विचार किसका है? यह आंशिक माशकों का निर्जलन प्रताप नहीं, यह हिंदू गृहिणी की विरह रमाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण और माधुर्य मनोहर है। ठीक है, तो ऐसा कहने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, याद रखिएगा। यह एक आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। याद रखिएगा ये। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 241। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो आंसर इसका होगा पद्मावत। ठीक है, आप देख सकते हैं कि DSSB की टीजीटी एग्जाम्स में आया था। आगे देखते हैं, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम कृति पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी में संकलित हुआ था। पद्मावत सूफी कवि जायसी की कृति है। इसमें 57 खंड है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कन्हावत जायसी की रचनाएं। मृगावती 1501 में कुतुबन की अवधि भाषा की कृति है तथा मधुमालती 1545 में आई थी, मंजत द्वारा कृत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो मनस्वी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, या क्यों नहीं मानेंगे इसके बारे में भी अभी देख लेते हैं। मनस्वी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। मनस्वी फारसी भाषा की शैली है। कहाँ की है? फारसी भाषा की। सूफियों ने अपने काव्य में मनस्वी शैली का प्रयोग किया है। मनस्वी से तात्पर्य है काव्य लिखने के ढंग से, जिसमें 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? ईश्वर की वंदना, पैगंबर की स्तुति, साहे वक्त तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा और आत्म परिचय। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है? ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हैं हमें यहाँ, उर्वशी, पद्मावत, कामायनी और रामचरितमानस। आंसर इसका होगा पद्मावत। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। पद्मावत, ठीक है। अखरावट है इस, ठीक है। आखिरी कलम चित्रलेखा, करहनामा जो है मसलनामा, और कन्हावत। ठीक है, आगे देख लेते हैं, विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो ये चित्ताई वार्ता जायसी की नहीं है। चित्ताई वार्ता जो है नारायण दास की कृति है। इसका रचना काल 1590 है। शेष रचनाएं चित्र रेखा, अखरावट, करहनामा जायसी की हैं। आचार्य शुक्ल जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिसीमित है और प्रेम वंदना अत्यंत गूढ़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुल्ला दाऊद 1377 ईस्वी की अवधि भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो यह है चंदायन या लोर कहा। इसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। मुल्ला दाऊद की अवधि भाषा की पहली कृति चंद्रायन लोर कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता
माता प्रसाद गुप्त ने चंद्रायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन मृगावती को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक तथा नायिका लोर लोरिका चंदा है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधि और प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा है। पथिक जो है 1920 में, रचनाकार कौन है इसके? राम नरेश त्रिपाठी हैं। यशोधरा 1932 में आई थी और इसके रचनाकार मैथिली चरण गुप्त हैं। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन का समय 1379 बताया है। ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।